फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ोनपे में फ्रॉड कैसे होता है और फ़ोनपे में फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी में कभी भी फ़ोनपे यूज़ कर रहे हो, गूगल पे यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूपीआई सर्विस यूज़ कर रहे हो, आपके साथ फ्यूचर में कभी भी फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, बस इस चीज़ को जान लीजिए ताकि फ्यूचर में आप ये गलती ना कर दो। तो दोस्त, यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने लायक है वो 4 चीज़ें हैं, 4 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। सबसे पहला है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी यूपीआई पिन किसी के साथ शेयर ना करें। यूपीआई पिन का यूज़ तभी होता है जब आप बैंक में बैलेंस चेक कर रहे हो, फ़ोन पे बैलेंस चेक कर रहे हो, दूसरा आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। दो ही जगह यूपीआई पिन का यूज़ होता है। बाकी यदि आपको कोई कॉल करता है, आपको कोई ऐसा मैसेज भेजता है जिस पर लिंक है, बोलता है कि आप पैसा रिसीव करें, अपना पैसा रिसीव करने के लिए अपना यूपीआई पिन डालें, तो इस केस में बिल्कुल भी आप दोस्त अपना यूपीआई पिन ना डालें, ना ही किसी के साथ यूपीआई पिन शेयर करें। आप बिल्कुल अलर्ट रहें इस चीज़ को लेकर। दूसरा नंबर है ओटीपी। दोस्त, यदि आपके नंबर पर किसी भी तरह का ओटीपी आता है, जिस नंबर से आपने फ़ोन पे बनाया, तो आप किसी को भी ओटीपी तो शेयर ही ना करें, किसी भी प्रकार से किसी को ओटीपी शेयर ना करें। तीसरा नंबर है दोस्त, आप अपने फ़ोन में किसी भी तरह का थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना रखें, और यदि आप रखे भी हो तो स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन बिल्कुल ना रखें। दोस्त, स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशंस जो होते हैं वो आपके स्क्रीन को शेयर कर देते हैं पर्टिकुलर जो हैकर होता है उसके पास। तो इससे होगा क्या, आपका यूपीआई पिन हैक भी हो सकता है, कोई किसी के पास जा भी सकता है। अब फोर्थ है दोस्त, यदि आपको कोई भी मैसेज करता है, कुछ भी करता है, किसी भी तरह से लिंक भेजता है, तो उस लिंक पे क्लिक ना करें। बस इन बातों के ध्यान में रखते हो आप, तो आपके साथ फ्रॉड ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकता है। यही वो तरीके हैं जिनके थ्रू जो है फ्रॉड करता है कोई भी। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी मैसेज सेंड कर देता है, उस पर लिंक होता है दोस्त, तो लिंक में क्लिक करवा के आपको आपकी यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाता है, तो आप जैसे ही डालते हो तो आपका पैसा कट जाता है। दूसरा है कि यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी ओटीपी आ जाता है और आप ओटीपी शेयर कर देते हो, किसी भी तरह से कोई कन्वेंस करके आप शेयर करवा लेता है, तो फिर पैसा आप फ़ोन पे गया। तीसरा है, यदि आप स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन रखे हो अपने फ़ोन में, तो आपका स्क्रीन शेयर हो जाएगा। नहीं कि आप जब यूपीआई पिन डालोगे तो आपका स्क्रीन किसी और के पास भी दिख रहा होगा, सेम टू सेम यही स्क्रीन आपके फ़ोन का स्क्रीन। तो दोस्तों, तब आपका यूपीआई पिन कोई किसी को पता चल जाता है। और चौथा है दोस्त, आप जो है किसी को ओटीपी शेयर कर देते हो, तो मतलब आपको इतना चीज़ें ध्यान में रखते हो तो आपके साथ फ़ोन पे में फ्यूचर में कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता है, और फ़ोन पे में आप फ्रॉड होने से बच सकते हैं। बस यही वो तरीके हैं जिनके थ्रू फ़ोन पे में फ्रॉड होता है आपके साथ। दोस्त, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपको कोई बोलता है कि हम फ़ोन पे कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, हमें इस क्वेरी के लिए आपकी ये चीज़ ज़रूरत है, लाइक ओटीपी हो, या फिर आपको स्क्रीन शेयरिंग मतलब स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा हो, या फिर दोस्त आपको लिंक में क्लिक करवा रहा हो, किसी भी तरह कस्टमर केयर से फ़ोन आता है, तो दोस्त फ़ोन पे से कस्टमर केयर के थ्रू ऐसे बिल्कुल भी चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड हैं, वो ऐसे बात नहीं करते हैं। वो आपसे इसी तरह की कोई भी ऐसी प्राइवेट चीज़ नहीं शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए बोलते हैं। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल ध्यान में रखें, अलर्ट रहें हमेशा। फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो आपको किसी को कुछ भी शेयर नहीं करना है। सिर्फ फ़ोन पे बैलेंस चेक करते टाइम यूपीआई पिन डालिए, और बैंक और केवल और किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तब उस टाइम यूपीआई पिन का यूज़ करिए। ओटीपी किसी के साथ कभी शेयर ना करें, स्क्रीन शेयरिंग कभी ना रखें, कस्टमर केयर से फालतू फर्जी कॉल नहीं आते हैं, और मैसेज में किसी भी तरह के लिंक पे क्लिक ना करें। बस इतना बात में ध्यान में रखिए। फ़ोन पे में ज़िंदगी में फ्रॉड आपके साथ कभी नहीं होगा, और फ़ोन पे में हमेशा लॉक लगा के रखें, स्क्रीन लॉक लगा के रखें, और दूसरा आप यूपीआई पिन लॉक लगा ही रहता है, तो 2 लॉक लगा के हमेशा रखें। जैसे कि दोस्त मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोन पे को ओपन करके। हमारे फ़ोन पे में जैसे स्क्रीन लॉक लगा, इसी तरह से आप भी स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन पे में स्क्रीन लॉक कैसे लगाना है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, तो दोस्त ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्त मैंने ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे खुल चुका फ़ोन पे। तो यहाँ पर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है और फिंगरप्रिंट लॉक लगा है, और यहाँ पे यूपीआई पिन का लॉक तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन पे को सिक्योर कर सकते हैं। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो से हेल्प मिला, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।